Hello friends. Welcome to Ayurvedic Aromas, your ultimate destination for exploring the rich world of medicinal and aromatic plants. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो कि आज बहुत ही आम हो गई है, जिसे हम मधुमेह, शुगर अथवा डायबिटीज के नाम से जानते हैं। आज के समय में तो डायबिटीज होना बहुत ही आम बात है। सिर्फ अधिक उम्र के लोगों में ही नहीं, आज के समय में बच्चे भी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। एक समय था जब 40 से 50 साल की उम्र के बाद ही डायबिटीज जैसी बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन अब अनुचित जीवन शैली और लाइफस्टाइल के कारण छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में पूरे विश्व में लगभग 35 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और अगले कुछ वर्षों में यह संख्या दुगनी हो जाएगी। डायबिटीज चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है। उच्च रक्त शर्करा के लक्षणों में बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, हमेशा थका महसूस करना और भूख में वृद्धि होती है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो डायबिटीज कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। डायबिटीज के कारण व्यक्ति का पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देती। ग्लूकोज को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है और डायबिटीज के रोगी के शरीर में इंसुलिन बनना बंद या कम हो जाता है, जिस कारण शरीर में चीनी अथवा ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। एक बार जो इसकी चपेट में आ गया, यह बीमारी उसके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर देगी। हालांकि इसे कंट्रोल करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है। अनुचित आहार विहार, व्यायाम न करना, शारीरिक श्रम कम करना, अत्यधिक तनाव आदि इन सब कारणों से व्यक्ति के त्रिदोष वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं और मधुमेह रोग को जन्म देते हैं। वैसे तो मधुमेह में तीनों दोषों में असंतुलन देखा जाता है, परंतु मुख्यतः इसमें कफ दोष का प्रभाव मूल होता है तथा अपने ही समान लक्षणों को दर्शाता है। इसके अलावा मधुमेह को कुलज विकारों में मुख्य बताया गया है, अर्थात इसका एक कारण आनुवंशिकता भी है। यदि परिवार में किसी सदस्य को या माता पिता को मधुमेह रोग चला आ रहा हो तो इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से डायबिटीज को आयुर्वेद की सहायता से कैसे इसे कंट्रोल करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तांबे के बर्तन से पानी पिएं। सदियों से तांबे के बर्तन से पानी पीने की सलाह दी जाती रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के अनुसार कॉपर के बर्तन से पानी पीने से ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है। आप रात को एक कॉपर के बर्तन में पानी भरकर रख दें और अगले दिन पिएं। मेथी के दाने भी हैं दमदार। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के अनुसार डायबिटीज के रोगियों को नियमित रूप से मेथी दाने का सेवन करना चाहिए। मेथी के दाने को रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिए और मेथी के दानों को चबा लें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी तत्व शरीर में इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। डायबिटीज के रोगी को रोज 2 से 3 तुलसी के पत्ते खाली पेट खाने चाहिए या तुलसी की चाय का उपयोग करना चाहिए। इससे डायबिटीज के लक्षणों में कमी आती है। अमलतास की कुछ पत्तियां धोकर उनका रस निकालें। इसका 1/4 कप प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से शुगर के इलाज में फायदा मिलता है। जामुन के फल में काला नमक लगाकर खाने से रक्त में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। दालचीनी रक्त में शुगर के स्तर को कम रखने के लिए 1 महीने तक अपने प्रतिदिन के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी का इस्तेमाल आप शुगर की घरेलू दवा के रूप में कर सकते हैं। विजयसार पाउडर के प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुणों के कारण इसका उपयोग करके मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। यह इंसुलिन स्राव को बढ़ावा देता है। अंजीर के साथ साथ उसके पत्ते भी काफी फायदेमंद होते हैं। इसके पत्ते सुबह खाली पेट चबाने से या फिर पानी में उबालकर पीने से शुगर कंट्रोल में रहती है। अलसी के बीज सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लें। अलसी में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिस कारण यह फैट और शुगर का उचित अवशोषण करने में सहायक होता है। अलसी के बीज डायबिटीज के मरीज की भोजन के बाद की शुगर को लगभग 28% तक कम कर देते हैं। आंवले का हल्दी रस 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। यह डायबिटीज के लक्षणों और उससे होने वाली समस्याओं को कम करता है। सदाबहार डायबिटीज के मरीज सदाबहार की ताजी पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं, या फिर आप सदाबहार के फूल को पानी में अच्छे से उबालकर सुबह खाली पेट पिएं।
यह अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करता है। गुड़मार शोध से पता चलता है कि गुड़मार टाइप 2 मधुमेह के इलाज में फायदेमंद हो सकता है। यह इंसुलिन स्राव को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स होते हैं। यह शुगर को कम करने वाले हाइपोग्लिसेमिक तत्व होते हैं। इससे ब्लड शुगर को मुक्त करने में सहायता मिलती है और शरीर इंसुलिन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाता है। नीम के पत्तों में इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ शिराओं व धमनियों में रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से चलाता है और शुगर कम करने वाली दवाइयों पर निर्भर होने से भी बचाता है। डायबिटीज या शुगर के लक्षण दिखते ही नीम के पत्तों के जूस का सेवन शुरू कर देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस जूस को रोजाना सुबह खाली पेट पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में मांसपेशियों में इंसुलिन और ग्लूकोज के उपयोग को बेहतर बनाने में मदद करता है। गिलोय सबसे ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। इससे ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल में रहती है। 1 कप पानी में 1 चम्मच गिलोय पाउडर डालकर छोड़ दें और सुबह उठकर उसका सेवन करें। किचन के मसाले भी हैं पावरफुल। किचन के मसालों में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। खासकर हल्दी, सरसों, हींग, दालचीनी और धनिया में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। ये मसाले रक्त को साफ करने में सहायक हैं और शरीर की इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाती है। आयुर्वेद के अनुसार वात में असंतुलन अग्न्याशय के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जबकि पित्त में असंतुलन चयापचय के साथ समस्याओं को जन्म दे सकता है। अंत में कफ में असंतुलन इंसुलिन प्रतिरोध को प्रभावित कर सकता है, जो मधुमेह की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण कारक है। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना या प्रकृति को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। यह व्यक्तिगत ज्ञान उपचार विधियों और आहार संबंधी सुझावों को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी डायबिटीज और उसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जान सकें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।